स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस तक आपको करा दिया था। तो इसी 3.4 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हमारे पास और है, 6 and 7। तो 6 क्वेश्चंस है फैक्टराइज। 6 क्वेश्चंस हमारे पास है बेटे, फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड आपने बेटे बहुत पढ़े होंगे, अभी और भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज जो 6 नंबर है वो स्प्लिट करना है बाय द मेथड ऑफ द स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशंस में ये आ जाए और माइनस प्लस करें तो बीच वाली डिजिट आ जाए। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं तब समझाऊंगा मैं आपको। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ये क्वेश्चंस हमारे पास जमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है बेटे कि क्वेश्चंस को जमाता नहीं है, इधर ये संख्या यहाँ लिख देता है, ये संख्या यहाँ लिख देता है, ये कभी कभी यहाँ लिख देता है। तो वहां बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है। तो आप सबसे पहले आप स्प्लिट के रूप में से जमाइए, मिडिल टर्म मेथड में जमाइए। तो मिडिल टर्म मेथड में जमाने के बाद, क्योंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशंस है, क्यूबिक नहीं है, तो यहां हम रफ वर्क ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 6x स्क्वायर आएगा। देखिए 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आ गया। अब 6x स्क्वायर के 2 फैक्टर करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाए, और जोड़े तो 7। जोड़े तो क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इस साइन पे ध्यान रखा करो आप। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आएगा, माइनस है तो माइनस करने पर आएगा। तो यहाँ 7x प्लस करने पर आना चाहिए। अब क्या करें? तो देखिए फैक्टर बहुत इजी है इसका। 6x स्क्वायर को 6x को यदि हम 6x को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ गया। और 6x को x को प्लस करें तो 7x आ जाएगा, यानी कि हमारी मिडिल टर्म आ गई। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म का बीच वाला टर्म आ जाए, पद आ जाए। तो बीच वाला जो टर्म है हमारी वो है 7x। तो देखिए 6x और x को अपन प्लस करोगे तो 7x आ जाएगा। तो फैक्टर हो गए इसके, ये फैक्टर होंगे इसके। माइनस कहीं है नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 2। अब क्या करें? 2 पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इस दोनों पेयरों में कॉमन ले लो। यहां 3 है और ये 6 है, यानी कि ऐसा नंबर लो जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो 3 ले लिया। मेरे हाथ पे ध्यान दे, कॉमन लिया जा रहा है इसमें। हमने एक फैक्टर ग्रुप बना लिया तो 3 आ गया। अब बच्चों को मालूम चल गया होगा क्या कॉमन और आएगा, x आएगा। अब ये जो कॉमन लिया जाता है इससे इसको डिवाइड कर दो। तो 3x से जब 3x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो यहाँ x आ जाएगा। 3 से जब x को डिवाइड करोगे 6x को, तो बच्चों x से x गया, 3 2 या 6, 2 आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या लिया जाए? देखिए बात, यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ कोई नंबर है ही नहीं,
यानी कि इस ग्रुप में कोई भी कॉमन नहीं है, इस समूह में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहां पर आप 1 कॉमन ले सकते हो। जब किसी ग्रुप में कोई कॉमन ना हो तो उसका कॉमन 1 होता है, और ये एज इट इज नंबर आप संख्या उतार दो। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में नंबर आया है, जो ग्रुप आया है, जो संख्या यहाँ आई है वही संख्या यहाँ होनी चाहिए, अन्यथा आपका गलत है। यदि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो समझ लो आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होना चाहिए। सेम नंबर आपका सेम ग्रुप आना चाहिए। अब क्या करें, अब एक ग्रुप ये बन गया देखिए, और एक ग्रुप ये बन गया, तो इन ग्रुप के अंदर आप कॉमन ले लो x+2। अब यहां से हमने x+2 को कॉमन उठा लिया तो ये 3x आ गया और +1, और ये आपका आंसर आ गया। यही आंसर है इसका। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड देखिए, और क्वेश्चंस लेते हैं। इसका 4 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं। सारे छोटे हैं, इसमें तो कोई बड़ा है नहीं, फिर भी ये ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। तो देखिए बच्चों, वही फर्स्ट जमा हुआ है हमारे पास क्वेश्चंस हमारा ऑलरेडी जमा हुआ है, हमें जमाना नहीं है। तो आप 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² ही आएगा। 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 12x² ही आएगा। अब 12x² के 2 फैक्टर करो आप। 12x² के 2 फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाए, ऐड करें तो 7x आ जाए। तो ये तो बहुत इजी है, ज्यादा 4 3 जा। देखिए 4x को 3x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² आ जाएगा। 4x और 3x को ऐड करोगे तो 7x आ जाएगा। तो इजी था वो। तो 12x² माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखे बेटे आप, 4x + 3x, इन दोनों को ब्रैकेट में 2 फैक्टर्स जो लिए आपने ब्रैकेट में लिख दो। 4x + 3x +1। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। 12x² - 4x - 3x +1। तो यहाँ कॉमन ले लो आप, एक कॉमन ग्रुप बना लो। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रुप बनाया था, आप क्या करें भाई, कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 4 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कॉमन आ जाएगा x। 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा। 4 को 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, यानी 3x आ गया। 4x से 4x को डिवाइड करो बेटे, 1 आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ साइन हमारा माइनस का है। अब वही बात यहाँ पर है कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 3 और 1 में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो कॉमन नहीं है तो क्या लें, 1 कॉमन ले लो आप। इस ग्रुप को वापस ऐसे कैसे रख दो, बट साइन चेंज करके, क्योंकि ब्रैकेट में डाल रहे हैं इसको, तो ब्रैकेट में जब डालोगे तो इसका साइन चेंज करना, क्योंकि आगे साइन माइनस का है। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो इन दोनों ग्रुपों में से वापस कॉमन निकाल लो, तो 3x - 1 आ गया। अब 4x - 1 ये बच गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस पर स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं।
ये तो 4 ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें जीरोज फाइंड करना है। फाइंड द जीरोज। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों मैंने कल भी आपको कहा था कि होमवर्क आप ये चैप्टर खत्म होते ही आपकी कॉपी आपको स्कूल में सबमिट करनी है। अब 6 फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज का। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल्स बहुपद यानी कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य निकालना है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का हमें शून्य निकालना है, यानी जीरोज। तो देखिए मैं पॉलीनोमियल लिख रहा हूं, x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। 7 नंबर क्वेश्चन में बेटे 6 क्वेश्चन आपके पास हैं, हमें जीरो फाइंड करना है। मतलब x की वैल्यू जो हमें यहाँ x की वैल्यू वो लेनी है जिसका मान यहाँ रखने पर सॉल्व करें तो जीरो आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों के सामने, क्या ले भाई, x का क्या मान, क्या क्या मान ले, एक मान तो हो नहीं सकता। तो बात करें सबसे पहले क्यूब की। बेटे यहाँ क्यूब लग रहा है, तो डेफिनेटली इसके 3 शून्य आएंगे। जितनी बड़ी पावर होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। पहली बात तो हम यहाँ करें, बच्चों को कैसे कंफर्मेशन होगा कि इसके कितने शून्य। कह रहे शून्य ज्ञात कीजिए भाई, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, 1 2 3 4 कितना है। तो ये कंफर्म सबसे पहले होना चाहिए कि इसके कितने शून्य हो सकते हैं। हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स। तो दिस पॉलीनोमियल्स 3 जीरोज। क्यों? क्यूब लगा हुआ है, क्यूब है तो 3। यदि इसी पॉलीनोमियल में x की पावर 4 होता तो इसके 4 शून्य होते, 4 शून्य होते, 4 आंसर होते। तो जितनी बड़ी पावर होती है बच्चों उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो यहां 3 शून्य होंगे। अब बात करेंगे यार साइन माइनस का, तो कहीं है ही नहीं भाई, यहां पर साइन माइनस का नहीं है, तो डेफिनेटली शून्य माइनस में होंगे, प्लस में तो होगा ही नहीं। क्यों? सभी जगह प्लस है, क्योंकि प्लस की जब वैल्यू रखोगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो जीरो कहां से आएगा? बात करें प्लस की वैल्यू। अब आप ये देखिए कांस्टेंट ऑफ टर्म को देखिए, यानी कि आप ऐसा अंक देखिए जो नॉन वेरिएबल है। तो आपका लास्ट संख्या नॉन वेरिएबल है, यानी कि 6 है, जिस पर कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई नहीं है। तो आप 6 के फैक्टर करो भाई, 6 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है? देखिए 1 का जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है और 6 का भी जा सकता है। x के 6 मान हो सकते, 4 मान हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 मान लेना है। तो 1 2 3 ये इसके शून्य होंगे। देखिए x इक्वल टू, अब यहां x की जो वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ x, let the value of x is equal to, प्लस तो लेना ही नहीं, -1। प्लस माइनस ले सकते हैं लेकिन प्लस नहीं लेना। +1 -1 -2 एंड -3। ये कैसे पता लगा? चेक भी करना भाई। मैंने आपको क्या कहा था कि आप ये नॉन वेरिएबल संख्या को ले लो। नॉन वेरिएबल है 6, कांस्टेंट ऑफ टर्म में 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जिसमें किस किस संख्या का भाग जा सकता है, डिवाइड हो सकती है। तो 1 से डिवाइड तो सभी होती है,
1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। बट हमें 3 ही वेरिएबल, 3 ही शून्य लेने, 0 लेने। तो देखिए चेक करते, चेक भी करना है। when x is equal to -1, या चेक कर लेते हैं। when x is equal to -2, तो देखिए x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो यहां पर -1 पुट कर दो वैल्यू, प्लस 6 -1 होल स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 6। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा। तो ये हमारा जो आंसर, ये सॉल्यूशन है वो +6 हो जाएगा। -11 प्लस 6। तो बच्चों प्लस प्लस की संख्या अलग जोड़ दो, तो +6 है, +6 है, तो हमारे पास 12 प्लस हो गया। और ये देखिए बच्चों 12 माइनस हो गया तो 0 आ गया। इसके हमारा बिल्कुल राइट था। x की जो वैल्यू हमने -1 ली थी राइट थी। ऐसे ही आप वापस चेक कर लो, x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो जहां पर x आया है वहां पर वैल्यू -2 पुट कर दो। तो -2 होल क्यूब प्लस 6 -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 -2 प्लस 6। जहां जहां 6 आ रहा है, वहां जहां x आ रहा है -2 पुट कर दो। तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस डिजिट -8 आएगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस डिजिट 4 आएगा और ये 24 हो जाएगा। बच्चों यहां इसको सॉल्व कर लो। -2 गुणा -2 प्लस का 4 हो गया, प्लस के 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। ये -22 आ गया, 22 प्लस 6। अब यहां पर देखो माइनस माइनस की ऐड कर लो और प्लस प्लस की, तो देखो -8 और -22 माइनस का 30 हो गया। 24 और 6 30 हो गया और ये आपका आंसर 0 आ गया। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, चेक द पॉलिनोमियल्स। अब मैंने बताया x की जो वैल्यू जो है -3 ले लो, x की वैल्यू -3 ले लो। तो वही x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो यहां x की जो वैल्यू जो -3 ले लो, -3 का होल क्यूब प्लस 6 -3 स्क्वायर प्लस 11 -3 प्लस 6। तो वही बात इसमें है कि -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो -27 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 इट मींस -27। -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9 आएगा और 9 को 6 से करो 54 आ जाएगा और -33 प्लस 6। अब बेटे प्लस प्लस को ऐड कर लो, माइनस माइनस को ऐड करो तो देखिए -27 और -33, तो ये आ गया आपका 60 माइनस का और ये प्लस का 60। 54 को 6 को ऐड करो प्लस का 60 और ये 0 आंसर। तो मैंने क्या कहा था कि आप नॉन वेरिएबल में डिवाइड करके देख लो, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो क्योंकि इतना ही पूछा गया है कि फाइंड द जीरोज। अब फाइंड द जीरोज, आपके फाइंड जीरोज हो गए x = -1 -2 -3। तो ये तो हमारा रहा जीरोज फाइंड करने वाली बात। यदि इसी क्वेश्चंस में फैक्टर कह देता है कि फैक्टराइज कीजिए, इसके 3 फैक्टर हो गए, x =
तो -1 है, एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 1। x इक्वल टू -1 था, पहला फैक्टर हो गया x प्लस 1। x इक्वल टू -2 था, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2। x इक्वल टू -3 था, x प्लस 3। तो 3 फैक्टर हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। और इन तीनों में से किसी से डिवाइड करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक फैक्टराइज आ जाए तो ये भी मेथड है। एक अदर मेथड भी है कि आप इस पॉलिनोमियल्स को किसी से डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, या x प्लस 2 से डिवाइड कर दो, या x प्लस 3 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो क्वॉटिएंट आएगा उसकी भी फैक्टर होंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो ये वापस आ जाएंगे। कर सकते हो आप। हमारे इस क्वेश्चंस में पूछा नहीं गया है, हमारे क्वेश्चंस में केवल जीरोज पूछे गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कह दे कि इसके फैक्टर निकालिए तो ये 3 फैक्टर आ गए, नंबर 1, 2, 3। एक अदर मेथड भी है कि आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, क्वॉटिएंट आएगा यानी कि भागफल आएगा, उस भागफल के भी गुणनखंड कर दो तो ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन आपको पूछा नहीं गया इसलिए करा नहीं रहे, नई बुक आएगी उसमें देखते हैं। तो देखिए ये हमारा 3.4 एक्सरसाइज आज समाप्त हो गई।